वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। प्यारा रमजान में प्रॉब्ली मेरी टॉक बैक निकल चुका है, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ, लेकिन लाइटां खुल गई हैं तो मुझे पता चल गया कि हम वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों के? आपको पता है आज कौन सा वो रोजा है? नहीं पता? क्यों? मुझे पता नहीं। कौन सा रोजा है आज? 14। लो जी, लो जी, 14 है? नहीं है। लो जी। 15 है ना? क्या हो गया बाबर तुम्हें? क्या 13? 16 हो गए रोजे, तुम कहते हो 13 हो गए रोजे, तुम कहते हो 14 हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए। 15 मिडवे हम कहते हैं 15 हो गए भाई रोजे। 15th रोजा है आज। भाई हमें भाई देखो रमजान की कहते हैं स्टेयर्स हैं। कितनी स्टेयर्स हैं? 15 स्टेयर्स हैं। लेकिन 15 स्टेयर्स चढ़ के तो ईद नहीं मिलती, तो पहले आप 15 स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, फिर आप 15 स्टेयर्स नीचे आते हैं, फिर आपको मिलती है क्या? ईद। ईद। कभी कभी आपको जब आप सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे ईद मिल जाती है, आपको जंप मार के ईद पे जाना पड़ता है। 11:30 बजे जो है वो रुयत हिलाल कमेटी ऐलान करती है कि अब तो ईद है कल। फिर हम सब पागल हो जाते हैं, जैसे हम रमजान से पहले पागल हो गए थे। अच्छा, ईद की तैयारी बच्चों की हो गई है या नहीं हुई है? हो गई क्या क्या खरीदा है? बकरा आ गया या गाय आई है? अभी तो आए भी नहीं। क्यों बकरा गाय नहीं ली? अभी तो ईद भी नहीं आई। क्या? अभी तो ईद भी नहीं आई। ओ, पैसों वाली ईद आएगी। ईद ही कितनी मिलती है, कोई मुझे ये तो बता दें। बहुत जल्दी हम ईद की बात करना शुरू हो गए, अफसोस की बात है। 4,000। पास तो 2,000 बस 4,000 5,000 बहुत सारे होते हैं ये तो। और मुझे टोटल सब जो देते हैं ना हमारे कजन्स वगैरह सब मेरी फ्रेंड्स भी 1000 हो जाते 1000 1000 1000 पता है कितने होते हैं? 1000 होते हैं सिर्फ। 1000 जो होता है वो 1000 होता है। 10,000, ओह माय गॉड। मुझे तो ये नहीं पता चला, मैं ईदी लेते लेते अब देने लग गया हूँ। मैं तो भाई बहुत बचपन में जो शादी हो गई ना, ईदी लेने वाली उम्र में बाबर की हो गई शादी, फिर अब बाबर देते हैं ईदी। देनी बाबर पड़ तुम जाती। अपनी बेगम से अम्मा से अभी भी ईदी लिया करो, हाँ, है लेनी ना? चाहिए, होना लेनी चाहिए। अच्छा भाई आज क्या कौन सुना आज रहा है? हम लोग आपको फनी बातें बताएंगे। फनी बातें, चलो भाई सुनाओ। पहले मुझसे हाँ भाई बताओ। एक अंकल ने एक पठान से पूछा। पठान जोक्स मतलब मैं पठान हूँ, मेरे सामने पठान जोक्स क्रैक हो रहे हैं। अच्छा चलो बताओ। बताओ। एक अंकल ने पठान से पूछा वेयर इज अबू धाबी। वेयर इज अबू धाबी? ठीक है, अबू ओके अबू धाबी। ओके। उसने बोला जिस कब्रिस्तान में मेरी अम्मी दबी उसके बराबर में मेरी अब्बू दबी। क्या यार फजूल जोक है, तौबा करो यार। अल्लाह माफ करे उस भाई। दिन आपने चैलेंज दिया था। तौबा है, तौबा है, तौबा है। वो अबू धाबी पूछ रहे थे उस दुबई। दिन आपने चैलेंज दिया था कि आप लोगों ने 5 बार हंस के दिखाना 10 बार। 10 बार 5 बार आपने 5 कहा बार था। तो मैंने डिसअपॉइंट होके 5 कह बार दिया। हंस के हम्म, दिखाना है। हम्म। तो 5 बार हंस के नहीं, आज- 5 तरीकों से हंस के दिखाना है। और आज आप मुझे 5 तरीकों से रो के दिखाए। ओके। 1 मायरा खान, मम्मी आप क्या कह रही हैं? 4 5 ये मैं और भी बहुत तरीकों से रो सकती थी, जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में बहू रोती है, वो क्या जैसे है? पाकिस्तानी ड्रामों में सास रोती है। पाकिस्तानी ड्रामों में सास ऐसे रोती है, हाँ, बेटा देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ। और बहू ऐसे रोती है, आप चाय पियेंगे? जैसे जी। शेर रोता है वैसे आप रो सकती है। जैसे शेर रोता है? शेर कहाँ रोता है यार? शेर नहीं रोता। हाँ, मैं आपको नजर सुनाऊंगा। शेर से याद आया भाई, शेर से एक चीज याद है। नहीं नहीं, तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, शेर से याद आया कि जब किसी की शादी होती है भाई, शादी होती है ना किसी की, तो गिफ्ट क्या देते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को? क्या गिफ्ट देते हैं? रिंग, अंगूठी और ज्वेलरी मरियम सोना सोना, चांदी सोना चांदी, बोलो 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 न्यू फर्नीचर ज्वेलरी New और furniture। कोई कुछ और सोचो। कपड़े, आजकल तो कपड़े। आईफोन भी दे देते हैं। iPhone। पैसे क्या? पैसे भाई जरूरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। आप बताएं, आपने अपनी बेगम को शादी पे क्या गिफ्ट दिया? मैंने जूते दिए थे, कपड़े दिए थे, यही चीजें सारी, पिलो शिलो दिए थे। आई लव यू मुंह दिखाई में क्या दिया था?
यार पैसे ही दिए थे आई गेस। आप लोगों ने अपनी बेगम को मुंह दिखाई में क्या दिया था, सब बताएं। सैफ, सब छोड़ दो, सैफ की हम रिश्ते की अक्सर बात करते हैं। सैफ, तुम क्या चाहते हो जब तुम्हारी बीवी हो, तुम उसे मुंह दिखाई में क्या देना चाहते हो? मैं आई थिंक प्रॉब्ली एक अच्छा सा आउटफिट दे दे। क्या बात है भाई, आप वलीमे में पहन लें। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने अपनी बेगम को शादी में, बल्कि मैं उनके मुंह से ही पूछवा, अच्छा। उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था? आज के जो हमारे दो मेहमान हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने शादी पे एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिया था, वो और बहुत सारी चीजों के ऐसे फेमस हैं, बहुत ही जबरदस्त। देखें भाई, पहले जब किसी को सुपर हिट होना होता था तो पीटीवी में दरखास्त जाती थी कि भाई हमें फलां ड्रामे में ले लें, वो सीवी जाके पता नहीं बहुत अरसे बाद कहीं अगर आपकी वो किस्मत वाली बात के लग गया चांस, तो आपको या तो अगर आप न्यूज़ की तरफ हैं तो न्यूज़ रीडिंग में आ जाएंगे। जैसे सबा फैसल बताती हैं पीटीवी में उन्होंने कितने साल कोशिश की कि वो न्यूज़ एंकरिंग में चली जाएं, फिर उन्हें अनाउंसमेंट की एक जॉब मिली। तो अगर ड्रामों में आना है या कुछ, पीटीवी के वक्त में बड़ी मुश्किल होती थी। फिर जब प्राइवेट चैनल्स आए तो थोड़ी आसानी हो गई, लेकिन उसमें भी स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा थी। और फिर वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और आ गया यूट्यूब का ज़माना। कंटेंट क्रिएटर्स आ गए मार्केट में और फिर उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए टीवी, हम अपनी सलाहियत अपने सोशल मीडिया वाले फॉलोअर्स को दिखाएंगे और वो हमें बनाएंगे स्टार्स। और फिर कंटेंट क्रिएशन, आई पर्सनली फील आपके पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं होता, कंटेंट कॉपी वाला नहीं होता, जो कंटेंट राइटर्स हैं वो नहीं होते, असिस्टेंट डायरेक्टर्स नहीं होते, आप सब कुछ खुद होते हैं और आप अपने आप को मनवाते हैं अपनी सलाहियत पर। ये जो दो लोग आज मेरे पास हैं ये मियाँ बीवी हैं, लेकिन उससे पहले भी ये अलग अलग भी कंटेंट क्रिएशन में इन्फ्लुएंसर के तौर पे और यूट्यूबर्स के तौर पे अपना लोहा मनवा चुके हैं, अगर ये करेक्ट उर्दू है। तो आज हमारे साथ हैं अजलान शाह और वरीशा जावेद। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अजलान, अस्सलाम वालेकुम वरीशा, रमजान मुबारक आपको भी। आइए आइए, हम आपको सीधा टॉर्चर सेल लेकर जा रहे हैं जहाँ पर वालेकुम अस्सलाम। आइए, प्यारे प्यारे हमने बच्चे, आपको बहुत सारे बच्चे दिए हैं। क्या बात है, क्या अस्सलाम बैठिए। वालेकुम, कैसे? अल्लाह का सब्र तो करो, वरीशा को बैठने तो दो। बिल्कुल। वरीशा बैठिए प्लीज। अजलान से तो अजलान। काफी अच्छी दोस्ती भी है। और क्या बात ये है भाई, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं भाई। क्या बात है, ये तो है ही छोटे से, पुराने कैसे हो सकते हैं? बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। क्या नज़म सुनानी थी? हाँ सुनाओ, लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो तो कंप्लीट कर लें कि आप गेस करो कि जब इन दोनों की शादी हुई तो अजलान अंकल ने वरीशा आपी को क्या गिफ्ट किया शादी पे? क्या गिफ्ट किया? हार। हार। ओके, आप ओके, बताएं। और सब एक एक गेस करेंगे। रिंग भी की होगी। कपड़े। कपड़े नहीं, कपड़े ओके। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलवीरा है। अजला भी बता दे, अजला बता दो। मैं अच्छी चीज लाने वाली हूँ। वो अपने जोन में चलती रहती है। अच्छा, उसका ओके, एक ओके, वो ओके। उसने जो स्क्रिप्ट याद पे किया हुआ है वो होती वही है, वो स्क्रिप्ट से बताएगा। नहीं ओ, सच कैसे? ठीक है अलवीरा, गुड, हम वापस आपके हमको पास आते हैं। वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हमको फ्रूट्स खाना चाहिए, हमको मिल्क इधर पीना आओ, इधर आओ, इधर चाहिए, आओ। अलवीरा इधर आके बताओ इनको ताकि आवाज हाँ। तो जाए, हमें क्या क्या क्या? करना चाहिए? हमको वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ओके। हमको मिल्क पीना चाहिए, हाँ। हमको फ्रूट्स खाना चाहिए। ठीक क्या है, बात वेरी है। गुड। Done। क्या बात है। और बिरयानी वो भी तो खानी होती है। हेल्दी फूड में सही है बाबा कोई भाई। बात नहीं। क्या बात खाने है। चाहिए, क्या vegetables बात है। खाने चाहिए। वेजिटेबल्स और मिल्क भी पीना मिल्क चाहिए। भी पीना चाहिए। ठीक है, गुड हो गया अलवीरा, हमें याद हो गई भाई। अलवीरा बैठ जाए। आपने मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल दिया था। भाई इन्होंने क्या दिया था बताएं, पैसे। तस्वीर भी दिखाएं इन्होंने क्या दिया था बताएं। अजलान आपने क्या भाई दिया? मैंने शादी का जो तोहफा दिया था वो ना मैंने हार दिया था, ना मैंने पैसे दिए थे, ना मैंने मोबाइल दिया था, मैंने बेबी डोंकी दिया था। जी, क्या बात है। क्यों? डोंकी देखा है? डोंकी, उसका छोटा सा छोटा सा बेबी, बेबी होता है, वो बहुत मैंने प्यारा। उनको गिफ्ट किया था। क्यों दिया था अब ये भी पूछेंगे भाई, क्यों दिया था? वरीशा आप बताएं। बेसिकली मुझे बेबी डोंकीज पसंद थे तो अजलान ने बोला कि शादी पे बेबी डोंकी ही गिफ्ट कर देता हूँ। क्या बात है भाई। थॉटफुल, Very वेरी thoughtful, थॉटफुल। right? वेरी थॉटफुल। और इससे हमें ये भी पता चलता है ना कि हमें वो जानवर जिसका पाकिस्तान में फॉर नो रीजन मजाक उड़ाया हाँ। जाता है। कबाड़ा कर दिया जाता है, बिल्कुल। मजाक उड़ा, किसी को कुछ बुरा कहना हो तो हम कहते हैं उल्लू या गधा, हाँ। जो कि दोनों एक बहुत जहीन जानवर है बिल्कुल। और एक बहुत मेहनती मेहनती जानवर है। मुझे और तो हम दोनों नहीं है Exactly. बहैसियत कौम तो हमने उनको जोक बना दिया है। तो ये very good। मुझे Proud of us. पूछना है। नज़म। हाँ
चलो नज़म पहले सुन ले भाई फिर। हाँ हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर पर आओ ना, मेरे घर पर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, क्या बात है। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर। हाथी जो है वो हलवा पूरी खाएगा और कुर्सी पर बैठेगा। वाह कौन सी कुर्सी है जिसपे हाथी कुर्सी ना बैठे? टूट जाए, लकड़ी की कुर्सी थी। अरे भाई हाथी से याद आया, हमने उस दिन आवाज उठाई जो नूरजहां हाथी है कराची जू में, एंड वी डिड द शो। और अब वो पॉज की टीम पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। पॉज की जी, टीम बिल्कुल। खुद ख्याल रख रही है और वो और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो मुझे- लोगों से अपील कर रहे हैं और चीजों मैं के लिए। हदीस सुनाऊंगा। जी हदीस सुनाए। सुनाए जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़ज़ब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्से से बचो। और वो क्लोजअप मेरी तरफ करें, आपके लिए एक चैलेंज है। क्लोजअप मेरी तरफ करें यार, ये कौन बच्चा है भाई? अजलान और वरीशा तो बड़े होके स्टार्स बने, ये तो बहुत ये तो अभी छोटे से- ही अभी ये से स्टार अपना है आपको भाई। रिप्लेस कर लेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स हैं भाई। मरियम कर रही होगी 2-4 साल में रमजान ट्रांसमिशन, इसकी तस्वीर लगी होगी चैलेंज बाहर। बता रहे? जी बताइए। आप एक तरीके से अपने कान हिला के दिखाएं। एक तरीके से अपने कान, हाथ लगाए बगैर। ना मेरा टॉक बैक वगैरह दिखेगा बट मैं करती हूँ ये। वाह वाह अच्छा ये करा। ये आप तो भी अब ला अब सकते आप करके दिखाओ ये चीज। ओह, हिले ये हिले। तुम भी कर सकते फोकस में आ गया तो आप कर सकते हैं कर शायद। सकते हैं। अजलान कोशिश कर। मैं आईब्रोज कर सकता हूँ ये। ये तो कोई भी कर सकता है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। हाँ जी। सही। आप इनसे 2 क्यों? बस ये क्या बात है? ये लड़के अच्छा अच्छा चलो चलो इनसे भी 2 करना क्वेश्चंस। नहीं। अच्छा चलो ये नहीं करो। अजलान वो बहुत था। हाँ आपकी रोजा खुशाई कहाँ हुई थी? मेरे कहाँ घर हुई? पे। अब 2 क्वेश्चन डायरेक्ट तुमने बहुत ही बेकार एक सवाल पूछा है ना? पूछ भी रही थी, कोई तगड़ा सवाल पूछी, कहाँ हुई थी? आपको आपकी रोजा खुशाई पे कौन-कौन से गिफ्ट्स मिले थे? कौन कौन से गिफ्ट मिले थे? हमारे वक्त में ऐसे मिलते नहीं थे कुछ। ये बात- आजकल के बच्चे शोधे हैं, हमारी अम्मा तो। आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है शेर। मैंने आपकी कल पिक्चर देखी शेर के बच्चों के ये साथ। कह रही है, जी, आपका जी, नाम जी। क्या है? मेरा नाम है अजलान। ये अच्छा है कि आपके आपका नाम ये अच्छा है, कभी कोई गेस्ट आए और आप नाम भूल जाएं। आपके नाम का मतलब ये बहुत अच्छा है। हाँ आपने सबसे पहला रोजा कब रखा था? और जब मैं बहुत छोटा था क्या जब उम्र रखा थी? था। क्या उम्र थी? और आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम रखा मेरे घर वालों ने। और आपका नाम क्या है? अम्मी अब्बू ने दोनों ने रखा था। भाई हाँ, मुश्तरका फैसला हाँ। था, कोई ऐसे नहीं, हमारे ये यहाँ पूछ कोई। रहा है वो मुझे बेबी लगता है डोंकी का ख्याल कौन रखता है? इनका भी कोई क्वेश्चन आने वाला है। जी कोई सवाल? और हम पूछो। हाँ मेरा इनसे हाँ आप बताएं वो कौन सा गेट है जिसके अंदर कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता? कौन सा गेट है? जिसमें कोई इंसान दाखिल नहीं हो हाँ, सकता। ये तो बहुत Very मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल क्वेश्चन। अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको शायद समझ आ जाए। कोलगेट। 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 अरे भाई ये सेगमेंट जो है ना कोलगेट की तरफ से पेश किया गया है। कहाँ से ये बच्चे घुमा कर ले आते हैं। अच्छा जी कहानी सुन लेते हैं भाई, फिर कहानी इनकी हो जाए, कहानियां तो हम कहानी आज हो पूरी जाए, ट्रांसमिशन में सुनेंगे। बाबर अंकल, सैफ अंकल कहानी सुना। हाँ जी। कंसंट्रेशन भाई वहाँ कहानी आज एक बकरी की है। अब जानवर की बात हो रही है, मैंने कहा बकरी की जी, है। और जबरदस्त। एक अमीर साहब जो गांव में थे। पर। ठीक है, तो एक बड़े अच्छे खुशहाल गांव में एक अमीर साहब रोजाना चक्कर लगाया करते थे। ओके। तो एक घर के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखी एक बकरी, वो बंधी हुई थी। अब बकरी बंधी हुई थी और वो बोल सकती थी। तो बकरी ने अमीर साहब से कहा, अमीर साहब मुझे मेरा मालिक आज रात को मेरा गोश्त बना के खा लेगा, मसाला वगैरह लगा के, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए छुड़वा दें। मैं घर जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको प्यार करूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। अमीर साहब ने कहा नहीं, इसकी क्या गारंटी देती हो, अगर तुम जाओगी तो वापस आओगी। उसने कहा अमीर साहब अगर मैं गई और नहीं आई तो मुझे अल्लाह अजाब दे। उससे इतनी बड़ी बात की तो वो बकरी चली गई, उसने उसे खोल दिया। अब अमीर साहब भी परेशान कि वो वापस आएगी या नहीं, किसी की अमानत है। अमीर बकरी साहब पाकिस्तानी थी? हाँ जी हाँ जी हाँ वो कश्मीरी थी। बाहर की कश्मीर थी फिर आ जाएगी वापस। हाँ जी हाँ जी तो वो पहाड़ पे गई दूसरी तरफ और फिर शाम को वापस आ गई। अच्छा। जो वापस आ गई फिर क्या हुआ? तो अमीर साहब वहीं बैठे हुए थे, वो क्याम कर रहे थे वहीं पर। उन्होंने कहा वो आएगी, मैं उसे फिर देखूंगा। तो वो आ गई और उन्होंने कहा मैं आ गई, आप बेशक मुझे बांध दें। उन्हें बांधा और वहीं साथ बैठ गए। तो उन्हें वेट किया जब तक वो जो उसका मालिक था वो ना आए। तो जब उसका मालिक आया तो ऑब्वियसली वो अमीर थे वहाँ के, उनकी बड़ी इज्जत थी। तो
तो उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बकरी हदिया दे दें। अच्छा हाँ, तो जो मालिक था उसने कहा बिल्कुल आपके लिए कुर्बान, आप ले जाओ। तो उनने उसको खोला और कहा तुम जाओ अपने बच्चों के पास वापस जाओ। और बेसिकली इसका पूरा जो एक कहानी का मॉरल है वो यही है कि जब जो भी हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप सच बोले, सच निजात देता है और झूठ बंदे को हलाक करता है। और ऐसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल ऐसा ज़माने ही। में भी हुआ जब आप एक बिल्कुल जगह जी। मौजूद थे, ऐसे ही वहाँ है। एक हिरन बंदी हुई बिल्कुल थी जी, और फिर वही उसकी ये है। पूरी बिल्कुल कहानी ऐसा कि ही है। उसको आज़ाद करवाया गया। वो रो रही थी जब रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि ऐसे क्या मामला है। उसने कहा कि इसने मुझे कैद किया हुआ है, मैं इसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे जाने दे। और फिर वो वापस आई और फिर उसे आज़ाद कर दिया बिल्कुल गया। तो ऐसे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बोलना अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल भी और नहीं किसी होती। और मुल्क में जाके स्लिप हो जाना भी अच्छी बात नहीं होती। अगर वो पाकिस्तानी बकरी होती तो बच्चों वो वापस नहीं वापस नहीं आती, वो वापस नहीं आती। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जा रहे हैं मुल्क छोड़ के अजलान, इस पे भी बात होनी चाहिए Slip भाई। नहीं हो रहे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं स्लिप नहीं हो रहे, स्लिप नहीं होने स्लिप देंगे। नहीं हो रहे। और लेकिन इस पे आई वांट बोथ, दोनों साइड्स की, कि भाई जो जा रहे हैं गलत भी नहीं है भाई, अपना फ्यूचर का सोच रहे हैं। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस बात पे, क्या उनकी तनकीद सही है या गलत। और फिर ये भी कि जब आप यही चीज बेचें कि भाई नहीं जाना नहीं जाना, और फिर आप इवेंचुअली चले जाएं, तो आपका जो इतना बड़ा आपकी फॉलोइंग होती है उसके ऊपर क्या असर होता है, सब बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजलान वरीशा हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारा कपल, बहुत ही प्यारे दोनों। और मैं सेल्फ मेड इनको इसलिए कहना चाहती हूँ कि वाकई अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बहुत सारे ड्रामा एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बुला रहे होते हैं, टीवी स्टार्स को बुला रहे होते हैं, वहीं ये लोग वो हैं जो सोशल मीडिया से परवान चढ़े। एक ब्रेक के बाद इनसे और गपशप।